एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था, जहां रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू बहुत ही गरीब और मेहनती इंसान था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार को पालता था। वहीं श्यामू बहुत ही आलसी और लालची इंसान था। वह दिन रात आराम ही करता था। एक दिन रामू अपने खेत में जुताई कर रहा था। तभी श्यामू और उसकी पत्नी ने उसको देखा। तभी श्यामू की पत्नी बोली, देखो जरा अपने भाई को कैसे दिन रात खेतों में लगे रहते हैं, और एक आप हो जो दिन भर सोए रहते हो। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? मेरे होते हुए तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रात ही इसकी फसल को जला के राख कर दूंगा। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर श्यामू रात को उसी खेत में पहुंच जाता है और कहता है, अरे रामू, तू भी कितना पागल है जो दिन रात मेहनत करता है। तेरी सारी मेहनत मैं अभी मिट्टी में मिला दूंगा। इतना कहकर वह खेत में आग लगा देता है और वहां से चले जाता है। अगले दिन रामू का खेत जलकर राख हो जाता है। रामू अपने खेत को जला हुआ देखकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही वह होश में आता है तो बड़ा ही उदास होकर वहां से चले जाता है और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मेरी सारी फसल जलकर राख हो गई? तभी पेड़ बोलता है, रामू, तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूं तुम्हारी फसल जल चुकी है। हे जादुई पेड़, मेरी पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरा पूरा परिवार इसी से चलता है। यह मेरी साल भर की मेहनत है। तुम फिक्र मत करो रामू। तुम अपने खेत पर जाओ। तुम्हारी फसल पहले जैसी हरी भरी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी अपने खेत पर जाता हूं। इतना कहकर रामू चला जाता है और अपने खेत पर पहुंच के देखा तो उसकी खेत की फसल पहले से भी बेहतर हो गई थी। यह देखकर वो बड़ा खुश हुआ और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, आज मैं जब खेत पर गया तो हमारी सारी फसल किसी ने जला दी थी। और फिर मुझे वहां एक जादुई पेड़ दिखा जो बोल भी सकता था, और उसने हमारी सारी फसल पहले जैसी ही कर दी। क्या जादुई पेड़? ये कैसा मजाक है? अरे ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर तो हम जो भी उस जादुई पेड़ से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हाँ भाग्यवान। तभी श्यामू ने उनकी सारी बात सुन ली और वह घर जाके अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी अभी रामू के घर से आ रहा हूँ। वह कह रहा था कि जंगल में कोई जादुई पेड़ है जो बोल भी सकता है। उससे जो मांगोगे वो मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है वह पेड़ कहाँ है? नहीं, आओ चलो, हम रामू के पीछे पीछे उस जादुई पेड़ के पास जाएंगे। हाँ, ठीक है। चलो हम रामू के पीछे पीछे चलते हैं। इतना कहकर श्यामू बड़ी ही चालाकी से रामू का पीछा करता है। तभी रामू उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है और कहता है, हे जादुई पेड़, अपने मेरी सारी फसल पहले जैसी कर दी, इसलिए मैं यहाँ आपका धन्यवाद करने आया हूँ। रामू, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। रामू, तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मेरे पास चले आना। ठीक है। इतना कहकर रामू वहां से चले जाता है और रामू के जाने के बाद श्यामू वहां आता है और कहता है, जादुई पेड़, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दो। तभी पेड़ बोलता है, मैं जानता हूं श्यामू, तुम बहुत ही आलसी और लालची हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम चले जाओ यहां से। हे जादुई पेड़, मैं आज से ही मेहनत करना शुरू कर दूंगा। आप बस एक बार मेरी कुछ सिक्कों की मदद कर दो। ठीक है, तुम मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इतना कहकर पेड़ उन्हें सोने के सिक्के दे देता है और श्यामू बड़ी ही खुशी से अपने घर को चला जाता है।